नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच में आ गया हूँ दोबारा से केस लॉज की सीरीज़ लेके। जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो मैं इन वीडियोज़ में आप लोगों के साथ जो हमारे केस लॉज होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से एफ़र्ट डालूँगा कि आप लोगों को वो केस लॉज ईजी लैंग्वेज में समझा सकूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं कि जो हमारा आज का सब्जेक्ट रहने वाला है वो है एथिक्स। ये एक 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपको ना बेसिकली हर केस लॉज को समझाना तो मुश्किल है क्योंकि बड़े बड़े केस लॉज है। आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आएंगे और उनके ऊपर अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो किस केस लॉ को आपको मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो कोशिश करूँगा इस एथिक्स के सब्जेक्ट को 6 से 7 वीडियोज़ में ख़त्म कर सकूँ और जितनी भी वीडियोज़ रहेगी सब आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली है और हर वीडियो में से एक क्वेश्चन कम से कम बनेगा। ध्यान रखिए, तो इस वीडियो को प्लीज़ मिस ना कीजिए। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है राइट टू स्ट्राइक। केस का नाम मैं आपको बता दूँ, एक्स कैप्टन हरीश उपल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर ये बेस्ड है। टॉपिक का नाम है राइट टू स्ट्राइक। आप लोगों को पता है स्ट्राइक जिसे हम हिंदी में हड़ताल भी बोलते हैं, क्या ये हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या कोई फंडामेंटल राइट है? इसके ऊपर वकीलों के पास क्या कोई राइट है स्ट्राइक करने का कि आज हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आज हम अपना मैटर को प्लीड नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्लाइंट को? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो लोग इंटर्नशिप भी करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वकील अक्सर हड़ताल करके बैठ जाते हैं। क्या उनके पास ये फंडामेंटल राइट है या नहीं है? इसके ऊपर लॉ क्या कहता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी वो बात करता है राइट टू स्ट्राइक कि एक ये फंडामेंटल राइट है कि हमारे पास हड़ताल करने का अधिकार है। हम अपनी बातें अगर सरकार के सामने रखना चाहते हैं और वो नहीं सुन रही है तो हम हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जैसे कि पुराने टाइम पे गांधी जी भी अनशन वगैरह पे स्ट्राइक पे बैठा करते थे। बट क्या ये फंडामेंटल राइट वकीलों के पास है या एडवोकेट्स के पास है या नहीं है, ये इस वाले केस से डिसाइड हुआ। इससे पहले और भी बहुत सारे केस रहे जिसमें कन्फ्यूज़न निकल के आ रही थी कि भाई इसके ऊपर क्या हमारे पास प्रोटेस्ट करने का, स्ट्राइक करने का फंडामेंटल राइट है या नहीं है, हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक जो वकील होता है, जो एक एडवोकेट होता है, उसका काम क्या होता है। जो एक लिटिगेंट होता है उसकी बात को जज साहब के सामने अच्छे से प्रेजेंट करके उसके लिए जस्टिस लेना, और हमारा जो काम होता है एज अ मीडिएटर, एज अ फैसिलिटेटर होता है कि इन दोनों के बीच में एक लिंक जनरेट करना, इसकी प्रॉब्लम को उनके सामने रख के जज साहब के सामने वहाँ से रिलीफ लिया जा सके क्लाइंट के लिए। अगर हम लोग ही स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, हम लोग ही अगर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी कोई डिमांड है उसको अगर पूरा नहीं करे, इससे जो जुडिशरी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। प्लस में जो लिटिगेंट है जिसका एक कोर्ट के ऊपर विश्वास है वो भी शैटर्ड होता है, वो भी पूरी तरह से बेबुनियाद सा लगता है उसे कि यार मैं कोर्ट में आऊँ क्यों, जब देखो किसी ना किसी बात पे स्ट्राइक हो जाती है। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक एडवोकेट के पास जो स्ट्राइक करने का जो राइट हम बात करते हैं, राइट टू स्ट्राइक, कि आज स्ट्राइक है हम कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसा कोई राइट नहीं होता। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट में आया। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एग्जाम बोर्ड में आपको लिखने के काम भी आएगा कि अगर स्ट्राइक, अगर बार ने बोल भी दिया कि आज स्ट्राइक है, तो आप किसी पर्टिकुलर एडवोकेट को फोर्स नहीं कर सकती बाहर कि आप नहीं जाओगे आज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं केस में जाऊँ या ना जाऊँ। और अगर कुछ एडवर्स हो जाता है मेरी पार्टी के खिलाफ तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी बनेगी अगर मैं केस में नहीं गया रिप्रेजेंट करने के लिए। ये भी इस केस में बोला गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, बट ये प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार मैं केस में बुलंदशहर गया हुआ था, वहाँ जाके केस में जब पहुँचा तो पता चला स्ट्राइक है। और स्ट्राइक का रीज़न भी क्या कि आज गर्मी बहुत थी। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया और जो बेंच होती है, जो जज साहब होते हैं, वो भी कोई एडवांस ऑर्डर तो नहीं करते, मगर ध्यान रखिएगा स्ट्राइक करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है किसी एडवोकेट का। अगर कोई वो स्ट्राइक करती है बार, तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बार की बैठती है, ना कि बेंच की। उम्मीद करता हूँ कि आपको केस लॉ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट केस में, जो होपफुली आपको कुछ मार्क्स फैच करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।